हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री विद्यापीठ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से यदि आपका 25-26 प्रश्नों का उत्तर सही हो रहा है तो आप सभी का तैयारी लगभग ठीक ठाक हो चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सन 1911 ईस्वी में यानी सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था। एक नंबर जो ऑप्शन है वो बोलता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दूसरा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अगला कहता है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ या कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो सन 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जैसा कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और इनके साथ आई थी महारानी मैरी और इन्हीं के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था कब? 1911 ईस्वी में, और इसमें ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1707 में या 1739 में या 1757 में या 1761 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच, किसके बीच? मराठों के बीच 1761 में युद्ध हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी और इसी युद्ध में मराठों के सेना नायक सदाशिव राव भाऊ, इनकी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो पहला कहता है कि 26 जनवरी 1930 या 9 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। और 26 एक और आता है 26 नवंबर 1949। तो इस दिन क्या किया गया था? इस दिन जो था संविधान को अंगीकार किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो था, यानी कि कहिएगा तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसलिए भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? किस अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? तो पहला कहता है समानता का अधिकार, दूसरा कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है काम पाने का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है, ये जो है मेरा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, और इसमें जो है समानता का अधिकार आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक देखने को मिलता है। और काम पाने का अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सदन होता है वो 2 सदन होता है, 2 सदन होता है, एक लोकसभा
एक राज्यसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, कभी भी विघटित नहीं होता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है और एक बार में सभी सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। एक ही बार में सभी सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होता है और एक तिहाई सदस्य उससे बाहर निकलते हैं और इनकी कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना, कोर्सिका या एल्वा या कैप्री? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट हेलेना। यहाँ पे वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में भेजा गया और यहीं पे जो है नेपोलियन का मृत्यु हो गया था। कब? तो यहाँ पर 1821 ईस्वी में नेपोलियन का मृत्यु हो गया था सेंट हेलेना में। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? बाबर या हुमायूं या अकबर या औरंगजेब? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। अकबर ज़्यादा सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था और इसमें जो है ये अकबर जो है ये राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर। और औरंगजेब जो है इस सर्वाधिक क्या था, ये कट्टर शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर? तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और सिर्फ दिल्ली में लाल किला का निर्माण ही नहीं करवाए थे, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ जामा मस्जिद इसका भी निर्माण करवाया था शाहजहां। मोती मस्जिद इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। और आप आगरा के ताजमहल देखते हैं, ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ही करवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन कहता है कि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, या भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया, या भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया, या भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। उस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। उस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1906 में, 1916 में, या 1940 में, या 1946 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। अधिवेशन लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये जो 1940 में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इस मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले जो है अलग मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले की थी 1940 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो ये तो सब कोई जानता है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल।
अगला क्वेश्चन कहता है कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? आंध्र प्रदेश या केरल या कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली केरल। केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो यह पुरुषों द्वारा विशेष प्रकार के पोशाक पहनकर किया जाता है। और एक और पूछता है आंध्र प्रदेश का जो है वो क्या है? आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी एक आता है जो आंध्र प्रदेश का। और भारत नाट्यम आता है, भारत नाट्यम यह तमिलनाडु का है और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और कथकली जो है केरल राज्य की लोक नृत्य नाटिका है। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, कंडला, मद्रास, विशाखापट्टनम? तो इसका आंसर हो जाएगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। और यह जो बंदरगाह है पश्चिमी तट पर है। जैसे ही भारत है तो इस पश्चिमी तट पर है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये जो कांडला है, ये कांडला जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और ये जो विशाखापट्टनम है, ये विशाखापट्टनम क्या है? प्रमुख आयातक बंदरगाह है। प्रमुख आयातक बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन कहता है कि कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वे है। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसमें देख लीजिए, कहता है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। और 1885 में ही पहला राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। और ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? उस समय बम्बई। यहाँ 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका संस्थापक किसको माना जाता है? A.O. ह्यूम को संस्थापक माना जाता है। संस्थापक। और इसका जो इसमें जो भाग लिए थे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसका जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन W.C. बनर्जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो कि अब जैसे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कब पद से हटा सकते हैं? क्या उनको प्राप्त होगा तब वो हटा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव। दूसरा कहता है न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव। या तीसरा कहता है आधे राज्यों में विधानमंडलों द्वारा पारित एक प्रस्ताव। या संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव आएगा तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च होगा, सर्वोच्च यहाँ होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्यतः आयु क्या है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ हो जाएगा सर्वोच्च।
सर्वोच्च हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की समान आयु क्या है? तो आप जैसे कि जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं होता है। हालांकि इसके संबंध में कुछ उपबंध दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो 65 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। और यह जो होता है राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकते हैं। यह अगर अपना मतलब कि त्याग पत्र देना चाहते हैं तो लिखित त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 65 वर्षों तक। ये सर्वोच्च न्यायालय के, और उच्च न्यायालय के होता है 62 वर्षों तक। 62 वर्ष तक वह पद पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 400, 450 या 500 या 550? तो इसके लिए जो तय किया गया है किसी राज्य की विधानसभा में जैसे प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या ये तय किया गया है। तो अधिकतम 500 तय किया गया है और न्यूनतम जो है 60 तय किया गया है। लेकिन कुछ राज्य अपवाद में है जहाँ 60 से भी कम है, जैसे गोवा है। गोवा के विधानसभा में 60 से भी कम सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम राज्य विधानसभा में सदस्यों की जो होती है संख्या वो तय की गई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर। तो भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? जन्म स्थान का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, जन्म का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत, और अगला का एक चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत दोनों होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्री गाने किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रीगण होगा यहाँ। केंद्रीय मंत्रीगण, यहाँ गाने हो गया है, ये गण होगा, गण, यहाँ गण होगा। मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रीगण जो होता है वो राष्ट्रपति के या लोकसभा या राज्यसभा या संसद के दोनों सदनों किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। यानी कि केंद्रीय मंत्रीगण जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन वहीं केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? यानी कि भारत के जब प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो रहे थे उस समय राज्यसभा का सदस्य कौन थे? तो पहला ऑप्शन कहता है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई, चौथा चरण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और अपना पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से शुरू किए थे। उस समय जो थे ये राज्यसभा के सदस्य थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन कहता है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? पहला ऑप्शन कहता है सुमात्रा, दूसरा जावा, तीसरा बोर्नियो और चौथा फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा जावा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जावा।
और अगला क्वेश्चन कहता है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। अमात्य, पंडित राव या पेशवा या महामंत्री। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को उस समय पेशवा कहा जाता था। ठीक है। मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है। 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की। डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट ओवेन, जे एस मिल, एडम स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना एडम स्मिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत भारती का लेखक कौन था। भारत भारती का लेखक कौन था। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। इन चारों में से कौन आंसर होगा। भारत भारती के लेखक कौन थे। तो भारत भारती के लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या होगा। तो ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक के नाम बताएं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम बताएं। अशोक सिंघल, आचार्य नरेंद्र देव, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। तो जिम्बाब्वे, घाना, नाइजीरिया, कांगो। तो वो अफ्रीकी देश कौन है जो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। तो वो है घाना। ठीक है। 1957 ईस्वी में क्या हुआ। 1 मार्च 1957 ईस्वी को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की। एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। 1921 ईस्वी में लाहौर में किया गया था इसकी स्थापना जो है 1921 में लाहौर में स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है और लास्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे। हकीम अजमल खां, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे। तो इसको आरंभ करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3
तो चलिए बताइए कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही है और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।